हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लास्ट वीडियो मेरे देखे होंगे, एक वीडियो मैं अपलोड की थी बिहार स्पेशल का, एडुटेरिया का तथ्य संग्रह का जो बिहार स्पेशल है, बिहार तथ्य संग्रह। तो वही मैं लेकर आई हूँ फिर दोबारा से। मैं सोच रही हूँ पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा कुछ भी जो भी होगा फिर हम PYQ सोच रहे BPSC का अपलोड करूँगी। बाकी देखते हैं जब जैसा जो प्लानिंग होगा। तो अंग महाजनपद देखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। ठीक है, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। कहाँ पे पराजित किया था? द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था रिपुंजय था। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व। इस वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने 540 ईस्वी में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध अपनाया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या जो है 492 ईस्वी में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम जो था वो कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु की प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। नेक्स्ट है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, गंगा सोन गंडक के संगम तट पर। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन। नंदवंश महापद्म नंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। नेक्स्ट है,
महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि ने महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। धनानंद ने अपने दरबार के विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप से चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कर्नेलिया से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से भी नाम दिया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनेसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का जो था अनुयायी था। अशोक 269 से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराण में जो है अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। मास्की एवं गुज्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को अपनाया था, यानी कि मानता था। दिव्यवादान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म की शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकार थे कुणाल,
बंधुपालित, इंद्रपालित, दशरथ, दशरथ, संप्रति, शालुशुक, देवीवर्धन, शतधनुष और विद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष का था। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माया मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उन्हें 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुखमय है यानी कि दुख समुदाय, दुख का कारण या तृष्णा, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर के 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत थे। बौद्ध धर्म के 10 आचरण हैं: सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, मद्य सेवन नहीं करना है, श्रृंगार प्रसाधनों का और असमय भोजन। घटना: जन्म का प्रतीक कमल, यौवन षाढ़, महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, संबोधि पीपल बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण पद चिन्ह स्तूप, धर्मचक्र प्रवर्तन चक्र। बौद्ध धर्म चौथी संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया: हीनयान परिवर्तन विरोधी, महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा ब्रजयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन, अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। सूत पिटक में है सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया, और विनय पिटक सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक, इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया था। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति सभा। प्रथम हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में और तृतीय हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में, और चतुर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो स्थान जो कि राजगीर में हुआ था, वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडनबल यानी कि कश्मीर में। शासक कौन थे? फर्स्ट का अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, तीसरा का अशोक, चौथा का कनिष्क। अध्यक्ष महाकश्यप, श्रावाकामी, मोगलीपुत्तिस। सूत पिटक, विनय पिटक की रचना, महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन, अभिधम्म पिटक का संकलन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत का शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, औस्तेय और अपरिग्रह।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनका पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनोज्या था। उनके दामाद जमाता का नाम जो है जामाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति जृंबिग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हो जाएगा सत्य, झूठा नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, औस्त्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन की संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, द्वितीय हो जाएगा अजितनाथ, तृतीय पार्श्वनाथ और चतुर्थ हो जाएगा प्रथम हो जाएगा ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, 23वें हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। प्रथम हो जाएगा ऋषभ देव जो बैल या वृषभ उनका प्रतीक है। द्वितीय हो जाएगा हाथी, 23वें का सर्प और महावीर स्वामी वाला को हो जाएगा सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वैश्वपूज्य का जन्म बिहार में था। जैन संगीति प्रथम जैन संगीति 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन। द्वितीय हो जाएगा 512 ईस्वी में वल्लभी देवर्धि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नगण्यता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर जो है स्थूलवर्ध के नेतृत्व में प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसने परिवर्तन को स्वीकार किया। शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो देवभूति था। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। कुषाण वंश भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण चीन की यूची तोखरी जाति के संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैटफिशेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने 4थी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापद के 9 राजाओं तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।